उत्तर प्रदेश की सियासत में मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चर्चा है ब्रजेश सिंह को उतारा जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच ओपी राजभर एक मामले बुरी तरीके से ट्रोल होते नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर कि पहले ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के सिंबल से ही अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जब बात आ रही उनका साथ देने की तो ओपी राजभर पीछे भाग रहे हैं। बात अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है, क्योंकि 25 जुलाई को एक बड़ी सुनवाई होनी है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। यहाँ पर अब्बास अंसारी के वकील द्वारा दरोगा सिंह ने साफ कहा था कि हमें उम्मीद है कि पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले पर राहत थोड़ी नजर आएगी। अफजाल अंसारी ने भी इस पर राहत की उम्मीद जताई थी, इसीलिए अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी इस मामले पर खामोश है कि अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो किसको कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन अब बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। हाई कोर्ट तक अगर बात पहुंची है तो ओपी राजभर चर्चाओं में आना तय है। क्यों? क्योंकि ओपी राजभर का साफ कहना था कि अगर हाईकोर्ट का रुख किया जाता है, सिंबल की बात आती है, तो मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊंगा, क्योंकि मेरी पार्टी के सिंबल से ही वो विधायक चुने गए थे, तो ऐसा नहीं है कि हम उनका साथ छोड़ देंगे। इसीलिए अब ओम प्रकाश राजभर की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। इस बीच आप उन दोनों वकीलों का बयान सुनिए जो इस मामले में इन्वॉल्व है और एक एक करके अपनी बातें रखें। तो देखिए अब्बास मामले पर उनका क्या जवाब आया। अब्बास अंसारी को विगत रुक गई। अब्बास अंसारी जी को विगत दिनों माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था और 2 वर्ष की उन्हें सजा, मैक्सिमम सजा सुनाई गई। उसके विरुद्ध उन्होंने अपीलीय न्यायालय में, माननीय एमपीएमएलए न्यायालय में उन्होंने अपनी अपील प्रस्तुत किया था और अपील के साथ उन्होंने 3 दरखास्त इस आशय का दिया था कि उन्हें जो जमानत, अंतरिम जमानत मिली हुई है, वह अंतरिम जमानत कंफर्म जमानत कर दी जाए। इसके अलावा दोष सिद्धि जो है उसको स्टे कर दिया जाए और दोष सिद्धि के बाद उनको जो सजा सुनाई गई कि वो 2 वर्ष जेल में रहेंगे, उसे स्टे कर दिया जाए। इस संबंध में आज सुनवाई होकर के माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले में यह आया है कि उन्हें जमानत दे दी गई है। 2 वर्ष की सजा थी, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई है, जमानत पर हैं वो। उनके विरुद्ध जो 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी उसको रोक दिया है, स्टे कर दिया, लेकिन जो दोष सिद्धि है, उनकी कन्विक्शन जो है, उस पर उस दरखास्त को उनके खारिज कर दिया है। वो आज भी दोष सिद्ध बने हुए हैं, कायम। आज अब्बास अंसारी के फैसले में क्या होगा? अपील में 25 जुलाई की तारीख लगी हुई सुनवाई के लिए और हमने 2 प्रार्थना पत्र दिया था, कन्विक्शन एंड सेंटेंस स्टे के लिए और जमानत प्रार्थना पत्र के लिए। कन्विक्शन पर स्टे उन्होंने नहीं किया, सेंटेंस को उन्होंने रोक लगा दिया और जमानत हमारी 50,000 रुपये की 2 दे करके उन्होंने जमानत दे दी। मतलब क्या माना जाए इसको, थोड़ा सा जैसे आम भाषा में बता दीजिए। आम भाषा का मतलब यही है कि सेंटेंस को उन्होंने रोका और कन्विक्शन पर उन्होंने स्टे नहीं किया, तो उसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। सजा थी उस पे सजा बरकरार है उनकी? नहीं, दोष सिद्धि बरकरार है, सजा को उन्होंने स्टे कर दिया है, ठीक, और 50,000 रुपये की 2 जमानत पर छोड़ दिया है। देखा आप सभी ने किस तरीके से हाल में हुई सुनवाई को लेकर बड़े ही स्पष्टीकरण तरीके से इन दोनों ने बात रखी। लेकिन फिलहाल अब इस पर बात आती है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अगर हाईकोर्ट तक मामला जा रहा है और 2 साल की सजा को चुनौती दी जा रही है, तो क्या उसके लिए अब्बास के साथ नजर आएंगे? क्या अपनी सरकार के खिलाफ ही आवाज बुलंद करेंगे? क्योंकि अखिलेश का तो साफ कहना था कि जाति देखकर और कहीं ना कहीं सपा विधायकों को ही टारगेट किया जा रहा है। बड़ा सवाल रहेगा। सिराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है कि अब्बास अंसारी मामले में दोष सिद्धि को तो लेकर झटका लग गया है, लेकिन 2 साल की ही सजा क्यों सुनाई गई? आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कोई राजनीति नजर आ रही है? देखिए, राहुल गांधी को जब सजा मिली थी 2 साल की, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे हाई कोर्ट के निर्णय पर। तो जाहिर सी बात है कि अब्बास अंसारी को जो 2 साल की सजा मिली है, इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिर 2 साल की ही क्यों सजा दी गई। और आनन फानन में जिस तरीके से रविवार को कह सकते हैं कि सचिवालय खोला गया और उनकी विधायकी रद्द की गई, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। और अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो देखिए, राजभर कई बार कह चुके हैं वो कि जो अब्बास अंसारी हैं
वो भाजपा के विधायक नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था और दबाव के कारण मैंने उन्हें टिकट दिया अपनी पार्टी से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजभर जहां इस बात को कहते हैं कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ऐसे में फिर हाईकोर्ट जाने की क्यों बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं राजभर को इस बात का आभास हो चुका है कि अगर अब्बास अंसारी की विधायकी जाती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी भी कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी, जिससे उनका जो मंत्री पद है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। और देखिए कितने भी राजभर बयानबाजी कर लें, लेकिन इस बात को उन्हें कहीं ना कहीं मालूम होगा, उन्हें इस बात का इल्म होगा कि जो अंसारी परिवार है उसका 27 सालों से मऊ के जो पूरी क्षेत्र है वहां पर दबदबा है। इसके अलावा आसपास के जो कई विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी अंसारी परिवार का दबदबा है। तो अगर अब्बास अंसारी 2027 तक सुभाषपा के साथ रहते हैं तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर उन्हें फायदा मिलता। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी विधायकी रद्द हो गई है, तो इसको लेकर के लगातार राजनीति गर्म है। अखिलेश यादव अंसारी परिवार को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं राजभर इस बात को कह रहे हैं कि भाई अब्बास अंसारी हाईकोर्ट जाएंगे तभी उनके साथ हैं। तो देखना होगा कि क्या आज एक चर्चा यह है कि ब्रजेश सिंह को उतारा जा सकता है। आपराधिक छवि वाले नेता अब्बास भी देखे गए थे और आज अब्बास का साथ राजभर छोड़ते नजर आ रहे हैं। कल को अगर ब्रजेश सिंह को उतारा जाता है, उनकी छवि भी इतनी कुछ साफ सुथरी नजर नहीं आती, तो कैसे ब्रजेश विश्वास करके उनकी टिकट से उतरेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का एक कह सकते हैं कि शीतयुद्ध रहा है, और एक शीतयुद्ध क्या मतलब एक जानी दुश्मन एक दूसरे के रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस सीट पर उतारना ब्रजेश सिंह को एक बड़ा दाव भी हो सकता है और बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि जो उनकी छवि है जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन ये भी आपको बोलना चाहिए कि अभी के जो राजनीतिक हालात हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में ब्रजेश सिंह हो फिर चाहे धनंजय सिंह हो, इन तमाम नेताओं को या इन तमाम बाहुबलियों को कहीं ना कहीं जरूर राहत मिलती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में चुनाव भी ये लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ओपी राजभर ने जिस तरीके से जिक्र किया हाल ही में कि ब्रजेश सिंह है उनसे मेरे इस देश में सबसे अच्छे रिश्ते हैं, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का जो 27 सालों का दबदबा है उनके परिवार का, उसको खत्म करने के लिए उन्हीं के दुश्मन ब्रजेश सिंह को उतारना कहीं ना कहीं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं। और आने वाले समय में उन्हें उम्मीद है कि ब्रजेश सिंह वो सीट कहीं ना कहीं अंसारी परिवार से छीन कर उन्हें कह सकते हैं कि उनकी पार्टी को सौंपेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सोच से विपरीत है, क्योंकि एक तरफ तो आप इस बात के दावे करते हैं कि भाई मुख्तार अंसारी या फिर अब्बास अंसारी जो है इनका रिकॉर्ड सही नहीं है और इनकी विधायकी चली जाती है हेट स्पीच मामले में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं इस वक्त मौजूदा, आप देखेंगे, जो लगातार सेना पर सवाल खड़े करते हैं, संविधान पर सवाल खड़े करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई चीजें जो है नहीं देखने को मिलती। लेकिन अब्बास अंसारी का जो मामला सामने आया है इसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है, सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर राजभर जो है ब्रजेश सिंह को टिकट देते हैं तो फिर ये मुकाबला जो है दिलचस्प हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे खास सहयोगी राहुल सर हमारे साथ मौजूद है। राहुल सर, देखिए, एक बड़े नेता की ताकत उनके विधायक होते हैं, उनका गुट होता है। और ओम प्रकाश राजभर की बात करें, 6 विधायक थे जब समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब्बास की सदस्यता चली गई है, बचे हैं 5। दूसरी तरफ अगर हम ओपी राजभर के 2-3 साल उठाकर देखें, पहले तो दारा सिंह चौहान के समर्थन में घोषित से उपचुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए दारा सिंह चौहान। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अरविंद राजभर को लोकसभा में उतारा गया, वहां पर वो हार गए। मंत्री पद मिलने में भी काफी वक्त लग गया था। तो ऐसी सिचुएशन में राजभर का कद लगातार घट रहा है और अपने ही विधायकों के साथ नजर नहीं आ रहे, तो क्या बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए उन्हें? देखिए, अभी फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो जो मऊ सीट है वो सबसे ज्यादा जो है वो इसलिए चर्चाओं में बनी क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव होने की बात चल रही है। और जैसे कि ये लगातार देखा जा रहा है कि इस सीट पर जिस पार्टी का दबदबा रहेगा 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव वाकई बहुत ज्यादा असर करता नजर आएगा। और देखिए, ओपी राजभर की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ओपी राजभर, देखिए जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि ओपी राजभर अपने जो नए कैंडिडेट है उनको यहाँ पर उतारते नजर आ रहे हैं, और बीजेपी भी ये बात पहले से कह रही थी कि मऊ सीट पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या मऊ सीट को लेकर ओपी राजभर और बीजेपी के बीच अगर अनबन होती है तो क्या ओपी राजभर एनडीए से अलग हो जाएंगे। और दूसरी तरफ की एक तस्वीर ये भी देखी जा रही है कि क्या ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा समय की तस्वीर है उससे ये बात नजर आती है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो लगातार गर्माती चली जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपी राजभर का मऊ सीट को लेकर जो बड़ा कदम है, देखिए अब्बास अंसारी से दूरी ओपी राजभर ने बनाई, और उसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। हालांकि 1996 से जैसा कि लगातार देखा जा रहा है कि अंसारी परिवार का इस सीट पर दबदबा है, तो क्या एक बार फिर से अंसारी परिवार का इस सीट पर दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा, एक सवाल जरूर रहेगा।
जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव का रुख रहा था, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सीट को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। अंसारी परिवार भी इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अगर इस सीट पर सपा, बसपा और भाजपा की या फिर सुभाषपा की कैंडिडेट होते हैं तो क्या लगता है किसके पक्ष में माहौल है? देखिए अभी ये कह पाना बहुत जी। ज्यादा मुश्किल हो पाएगा क्योंकि ताकत पूरी ही हर राजनीतिक पार्टी लगाएगी और ऐसे में देखिए कोशिश ये की जाएगी। देखिए अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को लेकर बहुत समय से चर्चा चल रही है, तो नुसरत को क्या बसपा से टिकट मिल सकता है? हालांकि देखिए गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, खबर है कि समाजवादी पार्टी भी जो है दांव खेल सकती है नुसरत पर। तो यहाँ पर स्थिति ये देखी जा रही है कि क्या अगर समाजवादी पार्टी से ही नुसरत को टिकट दे दिया जाता है तो क्या इसका बड़ा फर्क पड़ता यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन देखिए मऊ सीट की अगर हम यहाँ पर बात करें, चूंकि मुस्लिम बहुल सीट है और जैसा कि ये देखा भी जा रहा है कि बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि अगर इस सीट पर उनका दबदबा हो जाए तो 27 के चुनाव में पूरा फर्क पड़ता नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर अभी कुछ तस्वीरें जो लगातार सामने आई, जिस तरीके से कई जो मुस्लिम चेहरे हैं जिनकी अगर बात करें तो अखिलेश ने अनदेखी की है, चाहे वो यहाँ पर आजम खान की बात कर ले या फिर अभी हाल ही में देखिए एक मंच पर देखने को मिला था कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक थे, उनको जो है जिस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया था मंच के दौरान। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही है कि क्या ये जो मुस्लिम वोट बैंक सपा से छटक रहा है क्या वो बसपा की तरफ आता नजर आएगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात साफ है कि राजभर के लिए चुनौतियां कई सारी हैं, क्योंकि बीजेपी पर आरोप भी यही लगे हैं कि पहले क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करती है, फिर उनके विधायकों पर अपना प्रभाव डालती है, फिर वही विधायक बीजेपी के साथ चले जाते हैं या वही विधायक एक एक करके उस पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में तितर बितर हो जाते हैं। कुछ मुख्य उदाहरण में अगर हम नाम चर्चा करें तो मायावती के कभी खासम खास रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का आज हश्र देखें तो बीजेपी के साथ गए, फिर सपा के साथ गए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर अब तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में। तो ऐसे कुछ कहीं ना कहीं आजम और अब्बास परिवार को लेकर भी सुर्खियां हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।